गाइज़ तो आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। तो गाइज़ आज हम एक और न्यू वीडियो लेकर आ चुके हैं आपके लिए, जो क्लास 9th का एक पेपर है, जो सामाजिक विज्ञान का है, जो आपके भी एग्ज़ाम होने वाला है, तो उसका एक पेपर लेकर आ चुके हैं। तो ये कुछ पेपर इस प्रकार का है, तो आज हम ये पेपर बताएंगे। उससे पहले आप जल्दी से एक बार वीडियो को लाइक कर दें एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो चलिए पेपर को कर देते हैं स्टार्ट। तो यहाँ से आपका वस्तुनिष्ठ प्रश्न, जो एक नंबर का प्रश्न है, वो 10 प्रश्न है कुल। तो यहाँ से आपके प्रश्न स्टार्ट हो जाते हैं। तो पहला प्रश्न है, 18वीं सदी में फ्रांसीसी समाज कितने एस्टेट में बटा था? तो वो कितने भाग में बटा था या एस्टेट में बटा था, वो आपको आंसर लिखना है इसमें। और दूसरा प्रश्न है इसमें, फ्रांस में संवैधानिक राजतंत्र की नींव कब पड़ी? तो इसका आंसर क्या है जो है वो आपको लिखना है। ठीक है, राजस्थान में रेगिस्तान में कौन सा समुदाय रहता है? तो ये आपके किताबी प्रश्न है, तो इसमें कौन सा समूह है जो रेगिस्तान में रहता है? प्रश्न नंबर 4 है, प्राथमिक क्षेत्र के अंदर गत क्या शामिल है? तो प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत है वो क्या शामिल है, उसको लिखना है। ठीक है, उसके बाद में प्रश्न नंबर 5 है, व्यापार में सबसे भयानक अकाल कब पड़ा? तो ये अकाल पड़ा था, वो पहली बार पड़ा था अकाल, वो कब पड़ा था? तो इसका आंसर आपको लिखना है। उसके बाद में प्रश्न नंबर 6 है, लोकतंत्र का अर्थ है? तो लोकतंत्र का अर्थ है, जो उपरोक्त सभी हो जाएगा। इसका आंसर जनता का शासन, शासन द्वारा जनता द्वारा शासन और जनता के लिए शासन। तो इसका आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। उसके बाद में प्रश्न नंबर 7 है, भारत में संविधान निर्माता थे? तो इसमें भारत में संविधान का निर्माण डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, हाँ डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, राजेंद्र प्रसाद, यही थे कुछ। उसके बाद में प्रश्न नंबर 8 है, लोकसभा में कुल कितनी सीटें हैं? तो लोकसभा की सीटें तो बिल्कुल सिंपल है, कितनी है? 245 है, तो वो आपको लिख लेनी है। उसके बाद में प्रश्न नंबर 9 है, नीचे दिए गए स्थानों में से किस स्थान पर सबसे अधिक वर्षा होती है? तो वो होती है मानसीन राव में, सबसे ज़्यादा राव में होती है। ठीक है, उसके बाद प्रश्न नंबर 10 है, वूलर झील निम्नलिखित में से किस राज्य में है? तो वूलर झील यह आपके मैप में भी आया हुआ है एक बार, और इस बार भी ये वूलर झील का एक अभ्यास का प्रश्न है, जो आपकी किताबी का प्रश्न है। उसके बाद में आपका जाता है अति लघुत्रात्मक प्रश्न, जो 11 से 15 तक है, वो एक प्रश्न 3 नंबर का है। तो कुल 5 प्रश्न है, कुल 3 प्रश्न है, 3 या 4 प्रश्न है कुल। उसके बाद में जो 11 प्रश्न है, फ्रांस में 1794 तक चलने वाली मुद्रा का नाम लिखो। जो पहले मुद्रा चलती थी 1794, उस मुद्रा का नाम लिखना है, रुपया का नाम लिखना है। उसके बाद प्रश्न नंबर 12 है, भारतीय वन सेवा की स्थापना कब हुई? तो ये वन सेवा की स्थापना कब हुई थी, वो उसका आंसर लिखना है आपको। प्रश्न नंबर 13 है, सर्व शिक्षा अभियान किस आयु वर्ग के बच्चों के लिए चलाया गया है? तो ये सर्व शिक्षा अभियान है, जो 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए चलाया गया है। उसके बाद प्रश्न नंबर 14 है, भारतीय संविधान सभा के अध्यक्ष किसे बनाया गया? तो इसे संविधान सभा के अध्यक्ष बनाया गया था डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को। उसके बाद में प्रश्न नंबर 15 है, भारत की खारे पानी की सबसे बड़ी झील है, वो सांबर झील है, जो राजस्थान में स्थित है। सबसे बड़ी खारे पानी की झील सांबर झील। उसके बाद में प्रश्न नंबर आ जाता है लघुत्रात्मक प्रश्न, जो आपके 16 से 25 है। एक प्रश्न 4 नंबर का है और कुल 40 नंबर के हैं। तो उसमें प्रश्न नंबर 16 है, लुई 16वें के राज्यारोहण के समय फ्रांस की आर्थिक स्थिति कैसी थी? तो उसमें जो पाव रोटी के भाव बढ़ गए थे जो फ्रांस में, और युद्ध के समय कई लोगों को हानि और कई को लाभ हुआ था, ये सब कुछ आपको लिखना है। उसके बाद में प्रश्न नंबर 17 है, 1917 में रूस में जार का शासन क्यों समाप्त हो गया? क्योंकि उसके बाद में नेपोलियन का उदय हो गया था और जार का शासन उसके बाद में समाप्त हो गया था। उसके बाद में प्रश्न नंबर 18 है, घुमंतु कृषि को समझाइए। जो आप पहाड़ी क्षेत्रों की ओर की जाती है, उसे इस प्रकार की कृषि है जो घुमंतु के नाम से जानी जाती है। उसके बाद में प्रश्न नंबर 19 है, परंपरागत खेती व आधुनिक कृषि के अंतर स्पष्ट कीजिए। कोई तीन आपको इसके अंतर लिखने हैं। तो परंपरागत जो यानी पुराने समय से चली आ रही है कृषि, उसे परंपरागत, और आधुनिक जो अभी नए युग की कृषि, जैसे आधुनिक कृषि के अंतर्गत माना गया है। उसके बाद में प्रश्न नंबर 20 है, भारत में निर्धनता दूर करने के 3 उपाय। निर्धनता दूर करने के 3 उपाय, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा कंपनियाँ दुकानें खोलना और उनसे निर्धन
व्यक्तियों की मदद करना। उसके बाद में प्रश्न नंबर 21 है, भारतीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 की विशेषता लिखिए। तो खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 में लगाया गया था, उसकी क्या विशेषताएं हैं, तो आपको 2-4 लिख लेनी है। उसके बाद में प्रश्न नंबर है 22, लोकतंत्र को परिभाषित कीजिए। लोकतंत्र की परिभाषा यह है कि लोगों के द्वारा बनाए गए एक तंत्र को लोकतंत्र कहा जाता है। और इसमें जो कुछ मेन पॉइंट है वो आपको लिख लेना है। उसके बाद में प्रश्न नंबर 23 है, संविधान संशोधन से क्या तात्पर्य है। तो यह आपका प्रश्न एक किताबी प्रश्न है। उसके बाद में प्रश्न नंबर 24 है, भारत की जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं। तो इसमें जो जलवायु को प्रभावित करने वाले हैं कारक उनको लिखना है। उसके बाद में प्रश्न नंबर 25 है, बाबर क्या है। तो जो कुछ ये मिट्टी वाला है उसे प्रकार का ये कुछ बाबर है। उसके बाद में प्रश्न आपका आ जाता है निम्नात्मक प्रश्न, जो प्रश्न संख्या 28 से 30 तक है। ये कुल प्रश्न 35 अंक के हैं। इसमें 26वां प्रश्न है, राष्ट्रीय जनसंख्या नीति की मुख्य विशेषता क्या है। तो राष्ट्रीय जनसंख्या नीति होती है, उसकी मुख्य विशेषताएं आपको लिखनी है। इसका लगभग आपको आधे पेज से ज़्यादा में इसका आंसर लिखना है, तभी आपको 1 का 5 नंबर मिल जाएगा। उसके बाद में प्रश्न नंबर 27 है, किसी देश की अर्थव्यवस्था में नदियों का महत्व बताइए। यानी नदियों का क्या क्या महत्व है किसी देश की अर्थव्यवस्था में, वो आपको लिखना है। उसके बाद में प्रश्न नंबर 28 है, भारत में नागरिकों में को कौन कौन से मौलिक अधिकार है। तो उनको जीने का अधिकार, स्वास्थ्य का अधिकार, शिक्षा का अधिकार, ये कुछ अधिकार है जो उनको दिए गए संविधान में। उसके बाद प्रश्न नंबर 29 है, भारत में बेरोजगारी के कारण लिखिए। यानी बेरोजगार लोग क्यों बेरोजगार बन जाते हैं, इसके कुछ कारण है वो लिखने हैं। जैसे अशिक्षित रहने के कारण या कुछ मजदूरी न करने के कारण वह बेरोजगार हो जाते हैं। ठीक है। प्रश्न नंबर 30 है, भारत में केंद्र शासित प्रदेशों को मानचित्र में दर्शाइए। जो आपका मानचित्र दिया गया है, तो भारत में कुल कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं उनको आपको अपने वो परीक्षा में दिए गए मानचित्र में दर्शाना है। तो वो मानचित्र आपको अपनी स्कूल से दिया जाएगा और इसमें आपको जो दिए गए हैं इसमें होंगे वह आपको उस मानचित्र में दर्शाना है। तो सो गाइज, ये था क्लास 9th का एक मॉडल पेपर। तो ये हमारा वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं एंड चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कर दें, क्योंकि इसी तरह और भी एजुकेशन से जुड़ी टिप्स एंड ट्रिक्स के वीडियो हम डालते रहेंगे और कई प्रकार के मॉडल पेपर्स के वीडियोज़ भी डालते रहेंगे, इसलिए सब्सक्राइब कर दें।